वाह वाह, क्या बढ़ा दिया तुमने मेरे मान को, और क्या भरा है तुमने टेस्ट के खाली स्थान को। निकल पड़ी खाली स्थान की टोली, मित्रों की टोली, खाली स्थान से रंग उड़ाए पिचकारी से। आओ लाल खाली स्थान को लगाए, माल को मैंने ही अपना टाइम किया वेस्ट, जो तुम हरामियों का लिया टेस्ट। क्या यही है तुमने सीखा, और ये क्या है तुमने लिखा। पूछा है चिड़चिड़े किसे कहते हैं, तो तुमने लिखा है एक चिड़ा था एक चिड़ी थी, फिर दोनों की शादी हो गई और दोनों चिड़चिड़े हो गए। यहाँ पर पूछा है स्त्री कितने प्रकार की होती है, तो तुमने लिखा है स्त्री 2 प्रकार की होती है। प्रेम स्त्री, ये कपड़े को सीधा करती है। दूसरा महिला स्त्री, ये आदमी को सीधा करती है। और यहाँ पर नोट भी लिखा है, जब दोनों तेज गर्म हो जाती है तो आग लगा देती है। सर जी, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों आग लगाने में माहिर है। यहाँ पर पूछा है काल कितने प्रकार के होते हैं, तो तुमने लिखा है काल 3 प्रकार के होते हैं। डायल कॉल, रिसीव कॉल और मिस कॉल। और यहाँ नोट भी लिखा है मिस कॉल जियो सिम के आने की वजह से लुप्त हो गया है। अभी पेट भरता है क्या तेरा गुस्से, चल ये सोशल साइंस के आंसर तू खुद दे अपने मुंह से। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, अस्पताल में। महाराणा प्रताप किसके बेटे थे, अपने पिता के। रानी लक्ष्मीबाई किसकी बेटी थी, अपनी माँ की। आसमान को चूमने वाला कौन, हेलीकॉप्टर। दुनिया का सबसे सस्ता फल, बैगन। पृथ्वी पर दिन रात किसके कारण होती है, सुबह और शाम के कारण। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था, पृथ्वी पर। गंगा यमुना कहाँ से गुजरती है, गंगा यमुना तरुण वरुण से झाड़ी में मिलकर पड़ोस वाले खेत से होकर बाजार की ओर गुजरती है। ऐसा कौन सा बाज है जो सबसे तेज उड़ता है, रंडीबाज। और ये संस्कृत वाली चीज का ट्रांसलेशन कर तो, वह लड़की तुमसे मिलती है, हमारा से गर्लफ्रेंड रहती तब हमसे मिलती। अरे साइंस के आंसर भी बता अपने मुंह से। खोज और आविष्कार में क्या संबंध है, मेरे पापा ने मेरी मम्मी की खोज की और फिर दोनों ने मिलकर मेरा आविष्कार किया। बेटा इतना भी सच नहीं बोलना था, ये बता लोहे पर जंग किस कारण से लगती है, आपके गलती के कारण। बरसात होने के बाद बिजली क्यों चमकती है, क्योंकि भगवान टॉर्च मार कर देखते हैं कि कहीं कोई जगह सूखी तो नहीं रह गई। और यहाँ पर तो तुमने हद ही कर दी, वाह, हाथ का चित्र बनाया है और उसके नाम भी लिखे हैं, अरिया, रूपा, रेखा, सुषमा। ऐसे ही लिख देता हूँ सर फेंक कर, और ये वाला तो लिखा था दूसरे का देखकर। बेटा मैं तुमसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, तुम ना खाली स्थान में हाँ या ना भर देना, ठीक है। खाली स्थान में छक्का हूँ, इसमें हाँ या ना भर। नहीं मैं छक्का हूँ, हाँ मैं छक्का हूँ। बेटा तेरी ही होगी भलाई, कर ले कुछ पढ़ाई। अरे सर मैं आजकल ना बहुत यूट्यूब देख रहा हूँ, इसलिए पढ़ाई नहीं हो रही है। और ध्रुव राठिया और इल्विस का देखकर तो बहुत मजा आ रहा है। क्या क्या हो रहा है इनका। इल्विस भैया काउंटर गिनवाए और बोले काय काय, बोले काय काय। आदिल अमन गलत बताए और बोले काय काय, बोले काय काय। बीजेपी के तो भैया हमेशा गुड़ गाए और बोले काय काय, बोले काय काय। ध्रुव राठी को भैया जी जर्मन से फेट बुलाए और बोले काय काय, काय काय। अब ध्रुव भैया काउंटर बताए, उनकी वाटर लगाए और बोलो काय काय, बोले काय काय। इल्विस भैया ध्रुव को एक भी न भाए और बोले काय काय। बेटा इधर तू टेस्ट की माखों चुदाई ज्यादा मत कर काय काय। और ये बता ये सब कहाँ से देख रहे हैं, मोबाइल तो जब्त है मेरे पास, उस दिन स्कूल आया था तो। आप चाहो तो वो मोबाइल रख लो क्योंकि मेरे पास है 2। और मैंने तेरी मोबाइल की गूगल हिस्ट्री देखी, बिना पढ़े टॉपर कैसे बने, 1 मिनट में 60 घंटा कैसे पढ़े, दोस्त को फेल कैसे कराएं, नींद में कैसे पढ़ें, अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड को कैसे पटाएं, और ये तो हद ही हो गई, 1 मिनट में करोड़पति कैसे बने। बेटा गूगल मत ही कर, जनरल नॉलेज के लिए रखता हूँ सर, उसी से मिलता है। बेटा अखबार पढ़ ले, इससे अच्छा रेडियो सुन लूंगा। कोई भी कर, दोनों में कोई अंतर नहीं है सर। अब रेडियो से पराठा थोड़ी लपेट सकते हैं। वैसे आप बहुत ज्ञान झाड़ रहे हैं। अच्छा चलो मैं कुछ बोलता हूँ वो करो। हाँ जरूर, ठीक है। तो कलर और फ्रूट के नाम तो पता होंगे ना आपको, तो मैं कलर का नाम बोलूंगा तो आपको ये उंगली पकड़नी है, और मैं कोई फ्रूट का नाम बोलूंगा तो ये उंगली पकड़नी है, ठीक है। हाँ ये नहीं कर पाऊंगा, चूतिया हूँ क्या। ऑरेंज। देखा बेटा, यही बकचोदी बस करते रहो। स्कूल क्यों नहीं आ रहे तुम? अभी गर्मी ज्यादा है सर। वाह, अभी की गर्मी कुछ लोगों को सहन नहीं हो रही है।
नरक की गर्म तेल की गर्मी कैसे सहन करोगे पापियो। सच में गर्मी लगता है सर, मैंने तो घर में ना फ्रिज और कूलर भी लिया है और उसके ऊपर बुक्स और कुछ कुछ चीजें भी रखता हूँ। वो क्या है ना, घर में कितना भी जगह क्यों ना हो, लेकिन कूलर और फ्रिज के ऊपर सामान ना रखे तो खाली खाली लगता है। और मैंने तो EMI पे एसी भी लिया है, लेकिन अब तो बिजली का बिल EMI से ज्यादा आ रहा है। दरअसल सर मैं स्कूल इसलिए नहीं आ रहा हूँ क्योंकि ऐसे चीजों के कारण मेरा बहुत कर्ज हो गया है। तो ना मैं एक फोटो स्टूडियो में काम करता हूँ, लेकिन कल एक लड़की अपना फोटो खिंचवाने आई, बोली कि मेरा पासपोर्ट साइज फोटो खींच दो और उसमें मेरी चप्पल भी आनी चाहिए। तो मैंने उसे कहा तो चलो बैठ जाओ टट्टी वाले स्टाइल में। तो ना वो काम मुझसे नहीं होता, इसलिए आज मैं स्कूल आ गया। मेरे ऊपर कर्ज इतना हो गया है कि अभी मैं दाल में बिस्कुट डुबाकर खाता हूँ। एक दिन तो मैं इससे तंग आकर ढाबे में खाना खाने चला गया, पैसे नहीं थे मेरे पास, इसलिए मार खा गया क्योंकि चम्मच धोने तक नहीं आता है मुझे। मेरे एक दोस्त को भी चम्मच धोना नहीं आता था, फिर मैंने उसे सलाह दी कि शादी कर ले, अब वो बर्तन और कपड़े दोनों अच्छी तरह धो लेता है। वैसे तूने ठीक किया स्कूल आके। हाँ बस एक ही लक्ष्य है मेरा, अच्छे नंबर से पास हो जाऊं। गुड बेटा, अगर किसी चीज के लिए सच्चे दिल से प्रार्थना की जाए तो वो जरूर सफल होती है। अच्छा ये तो रहने दो सर, क्योंकि अगर ये सच होता तो साइंस वाले टीचर मेरे सर नहीं ससुर होते। ये सब कब हुआ? और तुम्हारी तो वो पल्लवी गर्लफ्रेंड थी ना। बेटा पहला प्यार ना पहला होता है, लेकिन पहले से अच्छी मिल जाए तो दूसरा भी कमाल होता है। लेकिन उस लड़के को कैसे पटाया? वो तो बहुत शरीफ थी। हाँ सर, लेकिन एक दिन वो मुझे सुंदर लगी तो मैंने उसे सीधा जाकर बोल दिया मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। तो वो बोली कि मेरा परिवार मुझे ऐसा करने के लिए इजाजत नहीं देता। परिवार का नाम तो ऐसे बोल रही थी जैसे मेरे परिवार ने मुझे लड़की पटाने में डिप्लोमा कराया हो। फिर मैंने अपना नंबर दिया और वहाँ से चला गया और उसने मेरा नंबर सेव भी कर लिया। तो फिर मैंने एक दिन देखा उसने 19 बार मुझे कॉल किया है। तो मैंने फिर उसे कॉल किया, पूछा कि क्यों लगाई थी, तो वो बोली सॉरी गलती से 19 बार लग गया। और क्या, फिर पड़ गई, स्टाइलिश बना दिया मैंने उस भोंदी को। अरे हाँ, तभी वो आजकल सब लड़कियों की तरह जींस पहनकर आती है स्कूल। देख लेना, आने वाली पीढ़ी माँ के आंचल का सुख नहीं पाएगी, क्योंकि जींस पहनने वाली माँ आंचल कहाँ से लाएगी। मेरी साली भी ना जींस बहुत पहनती है, लेकिन क्या मस्त दिखती है। साले सब कहते रहते हैं साली आधी घर वाली होती है, लेकिन ये स्कीम सिर्फ लड़कों को बताई जाती है, दी नहीं जाती। वैसे साली से याद आया, मुझे ना मेरी साली और साले की शादी करवानी है। मेरे साले की ना शादी नहीं हुई, 40 साल का हो गया है। वाह क्या बात है, किसी की शादी नहीं हुई एक भी बार, और कोई कर रहा है पिछले 6 महीने से लगातार। हमारे पड़ोसन के भाई की भी ना शादी नहीं हो रही थी, लेकिन हमारी पड़ोसन एकदम दिमाग वाली है, उसने चालाकी से अपने भाई की शादी करवा ली। धीरे से बोलो सर, आपकी वाइफ ही इसी स्कूल में टीचर है और वो पड़ोसन से नफरत करती है, सुन लेगी तो बवाल हो जाएगा। हाँ तो पड़ोसन टैलेंटेड है, इतनी होशियार है, तो मैं क्या, मैं तो बीबी के सामने भी बोल दूं। सर आपको क्या नहीं पता, बीबी के सामने पड़ोसन की तारीफ करना किसके बराबर है? LPG गैस के गोदाम में सिगरेट पीने के बराबर। हाँ तो जला दो मुझे, लेकिन पड़ोसन इंटेलिजेंट है और साथ साथ ब्यूटीफुल भी। May I come in, my husband? लग गए। हेलो गाइस, ये वीडियो मैं ओनली कॉमेडी पर्पस के लिए बना रहा हूँ। कोई किसी को कोई हेट नहीं है, मैंने हल्का सा पोक किया है बस, ठीक है। और कोई एकदम हेट नहीं है उससे, ओके। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए और प्लीज़ एक कमेंट कर देना और चैनल सब्सक्राइब तो ज़रूर करना।